प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम नामक प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का लिखा हुआ एक महाकाव्य है, जिसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, प्रसंग चल रहा है कि वनेचर द्वैतवन में अपने स्वामी युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के राजकाज के संबंध में संपूर्ण जानकारी गुप्त रूप से जानकर के आ गया है, और वो सारी बातें उसने महाराज युधिष्ठिर को बता दी है। और बता देने के बाद उसे सत्कृत करके भेज दिया गया है। अब वह अपने भाइयों के समक्ष व अपनी पत्नी द्रौपदी के समक्ष कुटिया में प्रवेश करता है, और सारी की सारी बातें जो गुप्तचर ने बताई थी, वो सारी की सारी बातें युधिष्ठिर ने यहाँ पर सोच विचार के लिए अपने भाइयों के सामने प्रस्तुत कर दी है। अब इन सब बातों को सुन करके दुर्योधन की अच्छी अच्छी बड़ाई को सुन करके द्रौपदी जो है वो अत्यंत क्रोध से युक्त हो जाती है, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है और कहती है। 27वें श्लोक में ये बात बताई गई है कि निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृतिर तस्ततस्त्यः विनयन्तुम क्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदजहार द्रुपदात्मजा गिरा। अब देखिए, निशम्य का अर्थ होता है सुन करके, सिद्धिम मानी सफलता को, सिद्धि को सुन करके, द्विषताम शत्रु की, यानी शत्रु की सफलता की बात को सुन करके द्रौपदी जो है अपाकृति, अपकार या बुराइयों को वह द्रौपदी जो है अपने आप को रोक नहीं सकी। विनयंतुम अक्षमा, वह अपने आप को रोकने में असमर्थ हो गई। तो शत्रु से प्राप्त होने वाली ऐसी बुराइयों को वह विनयंतुम अक्षमा, विनय दूर करने के लिए असमर्थ होती हुई उस नृपस्य, महाराज जो युधिष्ठिर हैं, उस युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी, मन्यु कहते हैं क्रोध को, और व्यवसाय माने उद्योग को, दीपिनी माने बढ़ाने वाली या जलाने वाली, यानी क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली इस प्रकार की जो है उदजहार द्रुपदात्मजा गिरह, गिरह मानी वाणी या शब्दों को वह द्रुपदात्मजा, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी जो है वह कहने लगी। कवि कहता है कि द्रौपदी ने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए ये बातें कहना प्रारंभ किया। ततः द्रुपदात्मजा, उसके पश्चात द्रुपद की जो पुत्री द्रौपदी है वह द्विषताम यानी शत्रु की, सिद्धिम मान्य उन्नति को, निशम्य सुन करके, ततस्त्या उससे, अपाकृति चित्त के शोभ को नहीं छिपाने वाली, अपाकृति, अपाकृति का यहाँ जो अर्थ किया गया है वह है दूर नहीं की जा सकने वाली, ऐसी क्षोभ को नहीं छिपा सकने वाली द्रौपदी विनयंतुम अक्षमा, अपने आप को रोक नहीं सकी। अपने पति युधिष्ठिर के क्रोध और शत्रु नाश के लिए उद्योग कराने वाली इस प्रकार की गिरह उदजहारा वाणी को कहने लगी। द्रुपद की जो राजपुत्री है पांचाली, जिसका नाम द्रौपदी है, वनेचर के द्वारा कही हुई दुर्योधन की राजनीति की सफलता को युधिष्ठिर के मुख से सुन करके अत्यंत ही पीड़ा को प्राप्त हुई, अर्थात दुखी हो गई, किंतु वह अपने आप को शत्रुओं से बदला लेने में असमर्थ अनुभव करती हुई शांत होकर बैठे रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के ही क्रोध और युद्ध के उद्योग को बढ़ाने के लिए वाणी कहने लगी।
तो इस पद्य में यह बात स्पष्ट होती है कि अपमान का कड़वा घूंट पीने वाली द्रौपदी के हृदय की क्षुब्ध स्थिति की ओर संकेत किया गया है। उसके हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही है। जब उसने दुर्योधन की राजनीति की सफलता की बात सुनी तो उसका क्रोध और अधिक तीव्र हो उठा। द्रौपदी वाक्पटु एवं विदुषी नारी है। अपने हृदय की प्रतिशोध अग्नि से प्रेरित होकर वह राजा युधिष्ठिर के हृदय में भी शत्रु के प्रति क्रोध जगाने का प्रयास करती है। वह अपने नपे तुले किंतु प्रभावपूर्ण शब्दों से युधिष्ठिर को उत्तेजित करके शत्रु के विरुद्ध शीघ्र आक्रमण करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार से आगे और वह द्रौपदी कहती है कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्य अधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समय दुराधया। द्रौपदी कहती है कि भवादृशेषु अर्थात आप जैसे व्यक्तियों में प्रमदा जनोदितम, प्रमदा मानी स्त्रियों के द्वारा कही गई बातें, अधिक्षेप इव तिरस्कार के समान, अनुशासन मानी उपदेश होता है, उपदेश या वाक्य होता है। तथापि फिर भी वक्तुम कहने के लिए व्यवसायंती मुझे उकसा रही है, माँ मुझको निरस्त नारी समय दुराधया। यानी द्रौपदी कहती है कि मुझे प्रेरित करती हैं निरस्त नारी समया, यानी स्त्रियों के योग्य आचरण को ध्वस्त हो जाने वाली जो बातें हुई है, इस कारण से दुराधया अर्थात दुष्ट आंतरिक जो पीड़ाएं हैं मेरी, वह मानसिक व्याधियां मुझे उकसा रही है। इस श्लोक के माध्यम से द्रौपदी ये कहना चाह रही है कि भवादृशेषु प्रमदो जनोदितम, यद्यपि आप लोग जैसे महानुभावों के प्रति प्रमदा जनोदितम, प्रमदा कहते हैं स्त्री को, तो प्रमदा जन मानी स्त्री जन की, उदितम मानी कही हुई, अनुशासनम मानी बातें या उपदेश, अधिक्षेप एव आपके लिए अपमान के समान है। भवती तथापि तो भी, निरस्त नारी समया, फिर भी द्रौपदी कहती है कि मैं क्या करूं, निरस्त नारी, मेरे चित्त का दुख दर्द, दुराधया दुराधया, आधे मानी व्याधि, दुखी, माँ मुझको वक्तुम कहने के लिए व्यवसायंती प्रेरित कर रही है। यहाँ द्रौपदी अपनी व्यवस्था प्रकट करती हुई कहती है कि आप जैसे नीतिज्ञ, नीति से निपुण राजा विद्वान के सामने मेरी जैसी स्त्री यदि कर्तव्य के मार्ग का उपदेश करे तो ये ठीक नहीं है, अनुचित है, ये मेरी धृष्टता है। किंतु क्या किया जाए, शत्रुओं की सफलता को सुनकर मेरे हृदय में भी व्यथा हो रही है। उसने स्त्रियों के सब धर्मांतर को दूर करके मुझे कहने के लिए बाध्य कर दिया है। राजनीतिक मामलों में स्त्रियां कभी भी हस्तक्षेप प्राचीन काल में नहीं किया करती थी। जब गुप्तचर से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से भावी योजना पर विचार करने के लिए बातें कही, तब द्रौपदी भी अपनी राय देने में के लिए उद्यत हुई। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले द्रौपदी ने स्वीकार किया कि पांडवों जैसे राजनीतिज्ञों के बीच में एक स्त्री के द्वारा को सलाह देना अनुचित सा लगता है। फिर भी उसकी भावनाएं उसे कुछ कहने के लिए विवश कर रही है। निरस्त नारी समया दुराधया। द्रौपदी के इस कथन का आशय यह है कि मेरी मानसिक पीड़ा इतनी अधिक है कि उसके कारण मैं नारी की समाज स्वीकृत सामान्य जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को तोड़कर अपने उद्गार प्रकट करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। इस प्रकार से द्रौपदी अपनी मानसिक व्यथा को, जो अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी, सब पांडवों के सामने ये बात प्रस्तुत कर दी।
आगे श्लोक में कहा गया कि अखंडल तुल्य धाम चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजै त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रगेव अपवर्जिता। अब वह द्रौपदी और भी बहुत सारी बातें, जली कटी बातें उस युधिष्ठिर और पांडवों को कहती है। अब यहाँ पर द्रौपदी ये भी कहती है कि युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों के सुस्थिर राज्य को जुए में खो दिया। द्रौपदी कहते कि अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी, कहा अखंडम यानी खंड खंड नहीं अर्थात संपूर्ण रूप से, इस प्रकार के आखंडल तुल्य धाम भी यानी इंद्र के समान तेज या प्रभाव वाले, इस प्रकार के चिरम बहुत समय तक धृता जिस साम्राज्य को धारण किया गया था या जिस भूमि को धारण की गई, ऐसी भूपति भी मानी राजाओं के द्वारा, यानी जिस साम्राज्य को राजाओं के द्वारा बहुत काल तक धारण किया गया था यानी शासन किया गया था, ऐसे स्ववंशज ही अपने कुल में उत्पन्न हुए ऐसे राजाओं के द्वारा जिसे पालन पोषण किया गया था, वो त्वया मानी हे युधिष्ठिर आपने अपने तुम्हारे हाथों के द्वारा आत्महस्तेन अपने हाथ से मही हाथी के अपने आत्महस्तेन अपने हाथ से क्या कर दिया, मदच्युता छोड़ दिया। मही माने पृथ्वी को, मदच्युता मद बहाने वाले, इस प्रकार के मतंगजेन हाथी के द्वारा, जैसे यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जैसे हाथी को माला पहना दी जाए और वह आत्महस्तेन अपने हाथ से या हाथी अपनी सूंड से मही मानी पृथ्वी को मदच्युता मद बहाने वाले, इस प्रकार के मतंगजेन हाथी के द्वारा स्रक मानी माला जिस प्रकार से तोड़ करके फेंक दी जाती है, उसके समान तुमने भी उस साम्राज्य को फेंक दिया, तोड़ दिया या दे दिया, अपवर्जिता। आखंडल तुल्य धाम भी कहने का मतलब है कि जो कैसी थी, इंद्र के समान, जो समुद्र पर्यंत थी, पहले भी आ चुका आखंडल, समुद्र पर्यंत पृथ्वी को इंद्र के समान पराक्रम वाले स्ववंशजई अपने कुल के भूपति भी माने राजा लोगों ने चिरम बहुत काल तक अखंडम निरंतर संपूर्ण रूप से धृता मही यानी उस भूमि को या उस पृथ्वी को, उस साम्राज्य को अपने अधीन रखा, और तुमने उसको मदच्युता जैसे अपने ही हाथों से खो दिया। जैसे मदच्युता मद बहाने वाले मतंगजेन हाथी के द्वारा स्रक मानी माला के एव मानी तरह त्वया तुमने आत्महस्तेन अपने हाथ से अपवर्जिता फेंक दिया या दे दिया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हाथी अपने गले में पड़ी हुई माला को अपनी सूंड से तोड़ करके फेंक देता है, उसी प्रकार से तुमने भी उस साम्राज्य को छोड़ दिया। तो युधिष्ठिर को राज्य छोड़ देने के विषय में यहाँ पर उलाहना देती हुई द्रौपदी कहती है कि जिस संपूर्ण राज्य भूमि का इंद्र के समान प्रभावशाली, इंद्र के समान शक्तिशाली हमारे पूर्वज राजा लोगों ने जिसका शासन किया था, उस समग्र भूमि को आपने अपने हाथ से जिस तरह छोड़ दिया है, जो जिस तरह की कोई पागल मस्त हाथी अपने सिर पर रखी हुई सुंदर माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। तो यहाँ पर इस पद्य में यह भी स्पष्ट हुआ कि स्रक इव होने से मही की उपमा स्रक से दी गई है। जैसे मही है वैसे माला है,
तो तुमने जैसे महिमानी साम्राज्य पृथ्वी को छोड़ दिया, फेंक दिया, वैसे ही हाथी के समान माला को की तरह तुमने भी पृथ्वी को त्याग दिया था। यहाँ उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आखंडल तुल्य धाम भी कहने का मतलब है कि द्रौपदी ये बताना चाहती है कि हमारे पूर्वज इंद्र के समान तेजस्वी और शक्तिशाली थे। हमें उन पर गर्व करते हुए स्वयं को भी उनके योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहिए। यहाँ द्रौपदी यह संकेत भी करना चाहती है कि लोग तो राज्य प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास करते हैं, किंतु आप वंश परंपरागत प्राप्त उत्तराधिकार का भी संरक्षण करने में तत्पर नहीं रहते। और मतंगजेन इव यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे मतवाला हाथी, नशे से युक्त हाथी अपनी माला को त्याग करके, वैसे ही तुम भी ने भी इस तरह से यहाँ पर साम्राज्य को त्याग दिया है। तो यहाँ पर मतंगजेन एवं यहाँ उपमा अलंकार है। इस उपमा के द्वारा बताया गया है कि हाथी की तरह शक्तिशाली होते हुए भी आप अपनी लापरवाही से राज्य छोड़ रहे हो। यदि दुर्बल व्यक्ति से कोई उसका स्वत्व छीन ले तो वह असहाय व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, उसे क्या दोष दे, किंतु आप तो शक्ति संपन्न होते हुए उपेक्षा के कारण राज्य खो बैठे हैं। यही दुख की सबसे बड़ी बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बहुत सरलतम तरीके से आपको इन समस्त श्लोकों का 3 श्लोकों का आज अध्ययन कराया है। आप इनको ध्यानपूर्वक सुने और प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करें, उसका भावार्थ अपने आप लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।